हृदय भरा नमस्कार। आज ये अध्ययन सुनने वाला हर एक भाई बहन के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर जो वचन आप सुनेंगे अंतिम तक सुनने में आपको प्रभु मदद कर, बीच में छोड़ना नहीं। एक महत्वपूर्ण वचन को हम आपका दिल में डालने के लिए चाहता। आइए इफिसियों का पत्र 6 अध्याय का 10 आयत हम पढ़ें। एक भाई मेहरबानी से पढ़े हिंदी में। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए मसीह का शक्ति में, उनका प्रभाव में बलवंत हो जाए। प्रेरित पौलुस एफेसोस कलीसिया को जो लिख रहा, एफेसोस एशिया माइनर का राजधानी था। उस राजधानी में एक बड़ा मंदिर था, आर्तिमस देवी का। सारा अधर्म उस मंदिर में चलते थे। उसी मंदिर में जाकर के पूजा करने वाला लोगों को प्रेरित पौलुस एफेसोस में पहुंच करके सुसमाचार पेश करके लोगों को प्रभु के पास लाया। इसलिए उन्होंने 2 अध्याय में लिखा है, तुम अधर्म में और पाप में मर चुके थे। इसका मतलब उतना गिरा हुआ लोग था। कौन? एफेसोस का कलीसिया का लोग। उन लोगों को प्रभु ने बचाया, उस अंधकार से, अधर्म से बचा करके प्रभु का महिमा के लिए लाकर कलीसिया को उधर रूप देकर और कलीसिया स्थापित हो गया। उन कलीसिया का अंग को प्रेरित पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा है। क्या महत्वपूर्ण चिट्ठी है। हम इस चिट्ठी को 2 खंड कर देंगे। 1 उपदेश, 2 प्रायोग्य। अंग्रेजी में बोलो तो डॉक्ट्रिन, प्रैक्टिकल। 2 खंड है। 1 से लेकर 3 तक उपदेश है, 4 से लेकर 6 तक प्रायोगिक जीवन के संबंध में बात है। प्रेरित पौलुस का जितना चिट्ठी है, ज्यादातर चिट्ठी 2 खंड किया है, जो मैंने अभी बोला है, उपदेश और प्रायोगिक जीवन। अभी प्रेरित पौलुस प्रायोगिक जीवन में एक शब्द बोल रहा हूं। क्या है? आखिरी में मेरा प्रिय भाइयों। कुछ अनुवाद में इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है, परंतु मैं मलयालम ट्रांसलेशन को थोड़ा मान्यता देंगे। मलयालम में लिखा है आखिरी में। वो उतना महत्वपूर्ण शब्द है। आखिरी में प्रिय भाइयों बहनों, मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जाओ। ये जो शब्द आखिरी, देखो पवित्र शास्त्र बाइबल में हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हो छोटा हो बड़ा हो, वो शब्द महत्वपूर्ण है। इधर भी
ये शब्द महत्वपूर्ण है। ये आखिरी शब्द दो मुख्य बात को बता रहा। जो लिखने वाला लिख सकता हूं मैं, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं। पहला बात है, एक अध्याय से लेकर 5 अध्याय में पौलुस ने जो कहा है उसका विषय। दूसरा बात, 6 अध्याय का 10 के बाद जो पौलुस ने लिखा है उसी के बाद 6 अध्याय का 10 के बाद में हमारा शत्रुओं के बारे में बात कर रहा हूं, हमारा विरोधी के बारे में बात कर रहा हूं। इन विरोधी के बीच में एक विश्वासी कैसे चलना है और कैसे बलवंत होना है, कैसे प्रभावित होना है, कैसे और मजबूत होना है, उसका मुख्य बात बता। परंतु आज मेरा विषय वो नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। मैं उधर पहुंचने के लिए आज समय नहीं। आज हम लोग पहला अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक हम विचार करेंगे। उसी में कुछ महत्वपूर्ण बात कहा है, इसलिए पौलुस ने बोला है आखिरी में, और दूसरा हिंदी में बोलो तो इसलिए। एक महत्वपूर्ण शब्द है इसलिए। इसका मतलब जो पीछे चला गया है। आइए हम देखें, पहले अध्याय में हम आ जाए। पहले अध्याय का 3 में लिखा है, प्रेरित पौलुस बताया है एक महत्वपूर्ण बात। प्रेरित पौलुस इन विश्वासी लोगों को कह रहा हूं, स्वर्ग का पिता सारा आशीषों से, सारा आशीष का भंडार से, कहां का भंडार है? स्वर्ग का। स्वर्ग का भंडार से आशीष, उसी आशीषों से आपको परिपूर्ण किया है। उधर शब्द थोड़ा गौरव में देखो, करेगा नहीं लिखा, किया है लिखा है। इसका मतलब ऑलरेडी कर चुका है। हर एक विश्वासी को जब उन्होंने उद्धार पाया है, जब उन्होंने अधर्म और अपराध से मरे हुए अवस्था से जिलाया गया है। अगर पौलुस का भाषा में कुलोसियों का पत्री में आए हो तो कुलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 1 में लिखा है, तू जो मसीह के साथ जिलाया गया होने के कारण ऊपर के बारे में विचार करो। इसका मतलब जो विश्वासी जिलाया गया है और मृत्यु से बाहर आया है, प्रभु ने उनको क्या दे दिया है? स्वर्ग का सारा आत्मिक आशीषों से भरपूर कर दिया है। हालेलुया। मेरा प्रभु को धन्यवाद मैं दे रहा। प्रभु ने सारा आशीषों से आपको भरपूर किया है। हम लोग ज्यादातर मान्यता देता है, अगर हमको संसार में कार हो जाए तो, बड़ा बंगला हो जाए तो, ज्यादा जमीन हो जाए तो, और बैंक बैलेंस हो जाए तो, और कई जो बेहतरीन विषय हो जाए तो, अच्छा पोजीशन हो जाए तो, अच्छा नौकरी मिल जाए तो, हम लोग जो समझता है प्रभु ने मेरे को आशीषित किया। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये आशीष संसार का है, स्वर्ग का नहीं है। ये आशीष संसार का है,
ये स्वर्ग का नहीं है, परंतु प्रभु ने मेरे को और आपको आशीष किया है और भरपूर कर दिया है। कैसे? स्वर्ग का आत्मिक आशीषों से। हम प्रभु के चरणों पर कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना हम प्रभु को धन्यवाद देना है, कितना हम प्रभु के चरणों पर साष्टांग प्रणाम करते हुए उनको आराधना अर्पित करना है, क्योंकि प्रभु ने मेरे को संसार का नहीं स्वर्ग का आशीष प्रभु ने मेरे को दिया है। क्या महत्वपूर्ण बात है। जब प्रभु ने आपको ये आत्मिक आशीषों से भरपूर किया है, इसलिए क्या करना चाहिए? आखिरी में मेरा प्रिय भाई, आखिरी में मेरा प्रिय भाई मसीह में और उनका शक्ति में बलवंत हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वर्ग का आशीष दे दिया है। हर एक विश्वासी को प्रभु ने क्या दे दिया है? स्वर्ग का आशीष दे दिया है। ये आशीष बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत श्रेष्ठ है, प्रभु ने आपको दिया है। जो 4 आयत में क्या शब्द है? मैं हर एक आयत पढ़ना चाहता हूं, परंतु मैं कुछ असमर्थ है हिंदी में पढ़ने में, इसलिए जो ऑनलाइन में पढ़ करके आप बताए तो सबको सुनाई नहीं देगा। इसी कारण से मैंने उस आयत का संपूर्णता बताएंगे। 4 आयत में प्रेरित पौलुस बता रहा हूं, दुनिया का नींव डालने के पहले प्रभु ने आपको चुन लिया है। मैंने सोचा नींव डालने के पहले ना तो मैं, ना तो आप, ना तो ये संसार में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं था। हमारा कोई नाम निशान नहीं था, परंतु नींव डालने के पहले बीते हुए अनंत काल का समय में स्वर्ग का पिता आपका नाम, मेरा नाम और उनका और श्रेष्ठता में लाया, उनका चुनाव में लाया है। मैं ये सोचा है संसार चुनाव करता है, चोर लोगों को चुनता है, चुनने वाला लोग सब चोर है, एक भी अच्छा नहीं। परंतु हमारा चुनाव संसार ने नहीं किया। बीते हुए अनंत काल का समय में परमेश्वर का अनंत काल का सामर्थ्य के आधार पर, परमेश्वर का श्रेष्ठ और परम अधिकार के आधार पर प्रभु ने मेरे को और आपको चुन लिया है। क्या हम हालेलुया नहीं बोलेंगे? प्रभु उसके लिए हमारे पास क्या योग्यता था, मुझ में क्या योग्यता था, आप में क्या योग्यता था, क्या गुण, क्या लियाकत हमारा जीवन में था? कुछ भी, कदापि कुछ भी नहीं था। परंतु प्रभु ने मेरे को और आपको अनंत काल का समय में, बीते हुए अनंत काल का समय में, ये धरती का नींव डालने के पहले प्रभु ने मेरे को और आपको चुन लिया है। इस श्रेष्ठता के सामने आप क्या बोलेंगे? आपके पास क्या शब्द है? आपका नाम भी नहीं, आप जन्मा भी नहीं, हमारा कोई नाम निशान नहीं था, परंतु स्वर्ग मेरा नाम को समझा, उनका सर्वज्ञानी में, और मेरा नाम को समझा और मेरा नाम को उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया।
और उन्होंने मेरे को चुन लिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज शाम को प्रभु के चरणों पर बैठ करके जीवित और सच्चा परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु, क्या गुण था, क्या लियाकत था मुझ में, परंतु तूने मेरे को चुन लिया। इसीलिए पौलुस से लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? आखिरी में प्रिय भाइयों, मेरा प्रिय बहनों, मसीह में उनका शक्ति में बलवंत हो जाओ। संसार का चुनाव नहीं, संसार ने आपको चुन लिया नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको चुन लिया। इसलिए हम लोग बोलता है, उद्धार में संसार का कोई भी विषय जरा सभी शामिल नहीं होता है। स्वर्ग मेरे को और आपको चुन लिया है। तीसरा, 5 आयत में जरा सा देखे, थोड़ा जिनके पास बाइबल है थोड़ा खोल करके ये लिख रहा है, पगले से ठहराया। जो शब्द लिखा है वो ये शब्द क्या है? रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 29-30 में भी है। मैं इन सभी आयतों में नहीं जा पाएंगे, परंतु पगले से ठहराया। मैंने सोचा एक्चुअल शब्द में आपको बताएंगे, उसका प्रीडेस्टिनेशन इंग्लिश में। प्रीडेस्टिनेशन का मतलब पगले से निर्णय किया। मेरा प्रिय भाई, स्वर्ग जब आपको उतार दिया है, अचानक नहीं है। जब प्रभु ने आपको उद्धार से संबंध किया, अचानक नहीं है, पगले से ठहराया। चाहे हो चुनाव हो, चाहे हो पगले से ठहराया हो, दोनों जब आप समझेंगे, जब आप उद्धार पाया उसके बाद नहीं, तब आपको समझ में आएंगे, ओ प्रभु ने मेरे को चुन लिया था, पगले से ठहराया था। क्या महत्वपूर्ण सौभाग्य है। इधर लिखा है प्रभु ने क्या दे दी, क्या किया है? पगले से ठहराया। मैंने जो सोचा है, पगले से ठहराया। मैं कैसे उस विषय को समझेंगे? मेरा ये कमजोर बुद्धि उस सच्चाई को समझने में पर्याप्त नहीं है, कदापि नहीं। उस सच्चाई को समझने में मेरे पास कोई भी जरा सा भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मेरा नाम पगले से लिख करके रखा। मैं ये ऐसे सोचा, जब मैं सड़क में जाएंगे और मैं शहर में और कोई भी गली में हम चलेंगे और कोई मेरे को मान्यता नहीं देंगे और आपको पहचानेगा नहीं, आपको आदर नहीं देंगे, परंतु एक बात महत्वपूर्ण है, स्वर्ग आपको आदर दिया है। आपको लोग नहीं समझेगा और ये संसार अंगीकार नहीं करेगा और संसार आपको आदर भी नहीं देगा, परंतु स्वर्ग आपका नाम लिख करके रखा है, पगले से ठहराया। क्या महत्वपूर्ण शब्द। हर एक भाई बहन आज प्रभु का चरणों में गिर पड़े और प्रभु को धन्यवाद दे। ये बोले, प्रभु तूने मेरा नाम ये सृष्टि
और ये दुनिया होने के पहले तूने मेरा नाम को अपना रिकॉर्ड में लाया है। क्या हम प्रभु के चरणों पर बोलेंगे? केवल एक ही शब्द आप प्रभु के चरणों पर बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मेरा नाम को, चाहे वो संसार आपको अंगीकार नहीं करे, चाहे वो संसार आपको स्वीकार नहीं करे, परंतु स्वर्ग स्वीकार आपको किया। पौलुस लिखता है, आखिरी में मेरा प्रिय भाई क्या करना? मसीह में उनका प्रभाव में बलवंत हो जाओ। आप धरती का नहीं है, स्वर्ग का है। स्वर्ग का रिकॉर्ड में आपको प्रभु ने लाया है, इसलिए मसीह में बलवंत होना है। कितना भी निराशा संसार में आ जाए, कितना भी आरोप संसार में आ जाए, कितना विरोधी पैदा हो जाए और कितना लोग आ जाए, परंतु मैं और आप प्रभु के चरणों में धन्य है, क्योंकि स्वर्ग मेरा नाम को रिकॉर्ड किया है। जय हो, धन्य हो, उनका नाम सर्वश्रेष्ठ है। और चार का बाद 11 आयत में, पहले अध्याय का 11 अध्याय में, और उधर एक महत्वपूर्ण बात है, लिखा है, वी ऑब्टेन्ड इनहेरिटेंस, वही शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हमको उत्तराधिकारी बनाया है। मिरास प्रभु ने हमको दिया है। कहां का मिरास है? मैं आ रहा हूं। प्रभु ने मेरे को और आपको उत्तराधिकारी बनाया है। स्वर्ग का सारा संपत्ति का मैं उसी में सीमा नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा आगे चल करके बताऊंगा। हमको प्रभु ने मसीह के साथ उत्तराधिकारी बनाया। आइए देखें रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 17, 8 अध्याय का 17। एक भाई जल्दी पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्या लिखा है? आपने अभी सुना है ये आयत। हमको प्रभु ने मसीह का संगी वारिस बनाया है। क्या आप पढ़ा नहीं है? मैं कभी कभी सोचता है, प्रेरित पौलुस मसीह में आने के पहले उनका योग्यता बताया। क्या क्या योग्यता बताया? पहला तीमती पहले अध्याय का 13 में, मैं अंधेर करने वाला, उपद्रव करने वाला, निंदा करने वाला। फिर 14 आयत में, मैं पापियों से मुख्य है। यही हमारा योग्यता था मसीह में आने के पहले। कोई खूबी हमारे पास नहीं था। मैं अगर वर्णन करूं तो लाचार, गुनहगार, भ्रष्टाचार, अधर्मी, पापी और क्या क्या मैं बोलूं, सारा अशुद्ध विषय से भरा हुआ जीवन था मेरा। प्रभु ने मेरे को छुड़ा करके, प्रभु ने मेरे को ये महान उद्धार दे करके, प्रभु ने मेरे को ये सौभाग्य में ला करके, हालेलुया, मेरा प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने मेरे को
कहां बनाया? मसीह के साथ संगी बारिश बनाया। संगी बारिश मसीह के साथ बने हो तो मेरे को समझना है मसीह का संबंधी कितना है। पढ़िए कुलुस्सियों का पत्र पहले अध्याय का 16, 17, 18, 19। एक भाई जल्दी पढ़िए, मसीह का संबंधी कितना है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की ओर अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में ही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में हो। मसीह का संबंधी कितना है? आप अंदाजा कर सकता हूं? मेरे को सुनने वाला से मैं ये सवाल रख रहा हूं, चाहे हो देखी हो चाहे हो अनदेखी हो, सारा सृष्टि उन्हीं का है। चाहे हो स्वर्ग का हो, चाहे हो धरती का हो, चाहे हो अधोलोक का हो, सारा सब कुछ का मालिक मसीह यीशु है। मेरे पास टाइम नहीं है वो आयत को विवरण करने में, कम से कम एक घंटा लेगा। मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मसीह का श्रेष्ठता मैं और आप कितना भी विचार करें, कितना भी मैं उस विषय के बारे में सोचे, मेरा बुद्धि के काफी परे है। संसार का आप छोड़ो, स्वर्ग का देखी और अनदेखी, संसार का संपूर्ण अधोलोक का सभी विषय का मालिक है कौन? प्रभु यीशु मसीह। उन्हीं के साथ मैं और आप संग की बारिश है। उन्हीं के साथ अब मैं और आप संगी बारिश है, भूलना नहीं। इसलिए संसार का कोई भी जमीन के लिए, संसार का कोई भी घर के लिए, संसार का कोई भी चीज के लिए, संसार का कोई धन के लिए और संसार का कोई भी बात के लिए मैं और आप झगड़ा नहीं करना। क्योंकि प्रभु ने मेरे को पहले बात भूलना नहीं, स्वर्ग का सारा आशीषों से भरपूर किया। केवल नहीं, मसीह के साथ मेरे को संगी बारिश बनाया। ज्यादातर झगड़ा हो रहा है जमीन के संबंध में। प्रिय भाई और बहन, क्या महत्वपूर्ण सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया। इसलिए पौलुस लेकर आओ, आखिरी में मेरा प्रिय भाई और बहनों, मसीह में और उनका प्रभाव में, उनका शक्ति में बलवंत हो जाओ। बहुत जरूरी है। हम कदापि पराजय की ओर नहीं होना चाहिए, हम बलवंत होना है। और पांचवा अगला अध्याय का और जो 13-14 में एक महत्वपूर्ण बात लिखा है, पढ़िए ब्रदर। कुलस्सियों एफिसियों अगले अध्याय का 13 और 14। हमारा सब्जेक्ट जो एफिसियों का पत्रिया है जी। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी और उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इधर एक महत्वपूर्ण बात लिखा है। अभी हम लोग 5 विषय को 5वां विषय में प्रवेश कर रहा हूं। 5वां विषय यही है, प्रभु ने मेरे को क्या कर दिया है? पवित्र आत्मा का शाप लगाया। छाप लगा दिया है। ये छाप क्या होता है? छाप यही है, हम लोग अंग्रेजी में बोलता है सील बोलता है, हिंदी में बोलता है मोहर। पवित्र आत्मा का मोहर लगाया। इस विषय को थोड़ा मैं जरा सा क्लियर करूंगा मेहरबानी से। जब मैं एक चिट्ठी आपको दे तो मैं अपना मोहर लगा करके दे देंगे, दस्तखत भी डालेंगे। तब कोई भी व्यक्ति उस चिट्ठी के ऊपर अधिकार नहीं लगा पाए। वो संपूर्ण रीति से मेरा चिट्ठी। वैसे प्रभु ने मेरे को और आपको ये धरती का कीचड़ से, नाश का कुंड से उभार करके प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा का छाप लगाया है। छाप 2 विषय को बता रहा हूं। 1, मालिक। 2, अधिकार। इसका मतलब है हम परमेश्वर का संपूर्ण रीति से उन्हीं का संबंधी है। देखो, हम लोग लैंडलॉर्ड बोलता है ना, हाँ, जमीन और घर हो तो हम लोग बोलेंगे ये लैंडलॉर्ड का मकान है। इसका मतलब वो उनका है, वो सारा संबंधी। इसका मतलब प्रभु ने मेरे को, आपको उनका नित्य संबंधी बनाया है। इसी में काफी कुछ विषय बोलना है, टाइम मेरे को परमिट नहीं दे रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारा शरीर को प्रभु ने खरीदा, हमारा आत्मा को प्रभु ने खरीदा, प्रभु ने हमारा प्राण को भी खरीदा। संपूर्ण रीति से हम उन्हीं का है। ये थोड़ा ध्यान से समझो। प्रभु ने छाप लगाया। मेरा हृदय बहुत आनंदित होता है, क्या योग्यता मुझ में था, क्या गुण मेरा में है, परंतु प्रभु ने उनका महत्वपूर्ण योजना में मेरे को खरीद करके अपनाया। इसलिए मैं और आप प्रभु का होने के नाते क्या करना? इसलिए मेरा प्रिय भाई, मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जा, बहुत जरूरी है। कभी भी हम ये नहीं होना है, क्या है, हम निराशा में नहीं होना है। इसलिए पौलुस वही शब्द लिखा है, आखिरी में। इतना विषय बोलने के बाद आखिरी में
में उनका संबंधी है। आइए आगे हम जाए। 6 ये पहले अध्याय का 20 और 23 में 20 और 23 में एक महत्वपूर्ण बात लिखा है। हम उनका शरीर का है, वही हमारा सिर है। ये सारा विषय उधर आ रहा। इसका मतलब विश्वासी कौन है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर का क्या हूं? अंग है। पहला खोलिए 12 अध्याय का 13 में, चाहे हो यहूदी हो, चाहे हो यूनानी हो, चाहे हो दास हो स्वतंत्र हो, चाहे हो अन्य जाति हो, चाहे हो कोई भी हो, दास हो स्वतंत्र हो, सभी एक ही शरीर में मिलाया गया है। कहां है मैं बाद में बताएंगे, परंतु ये अभी बोलना भी जरूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में मेरे को और आपको शामिल करके उसी शरीर में मेरे को मिलाया है। प्रेरितों का काम 2 का 47 में एक महत्वपूर्ण बात लिखा है। प्रभु प्रतिदिन क्या किया? जो उतार पा रहे थे उनको उन्हीं में मिलाया जाते थे। मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, कोई भी मेरा शब्द सुन रहा है, एक बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मैं उसी शरीर का अंग है। इस विषय को थोड़ा गौरव से समझाने में हमारा प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 में दाखलता और डालियां के बारे में बात किया। मैं डालिया है, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, और मेरे को और उसी दाखलता के साथ प्रभु ने क्या कर दिया है? मिलाया है, ताकि मैं और आप फल लाए। परंतु मैं एक शब्द जोड़ेंगे, ताकि मैं और आप उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जोड़ने के कारण पौलुस लिखता है आखिरी में, मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जाओ। क्या हम उन्हीं में मिलाया गया? ये मिलाना का शब्द थोड़ा गौरव है, क्योंकि जब एक ग्लास चाय लेके आ जाए तो आपके पास, आप वो लाने वाला व्यक्ति से बोलो ये चाय से मिल्क हटा दीजिए, हो सकता हूं? नहीं हो पाएंगे। इसी से दूध हटा दीजिए, नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब उसी में समीकरण हो गया है, उसी में एकीकरण में आया है, वो अलग नहीं कर पाएंगे। मेरा प्रिय भाई, प्रभु ने आपको और मेरे को प्रभु यीशु मसीह का शरीर में मिला दिया है, बिल्कुल समीकरण कर दिया है। ये सौभाग्य प्रभु ने आपका जीवन में दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। इसलिए पौलुस बता रहा हूं, आखिरी में मेरा प्रिय भाई, मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जाओ।
केवल हम लोग पहले अध्याय समाप्त किया, अब सोचेंगे हैं कितना गंभीर अध्याय है आने वाला। प्रभु का वचन कितना गंभीर है। प्रभु आपको और मेरे को सहायता करे। 7वां दूसरा अध्याय का मेरा ख्याल से 6 में लिखा है, क्या है, और 1 आयत लिखा है, जरा से पढ़िए ब्रदर। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। हाँ, और आगे हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, हाँ जिसे हाँ जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस समिति के अनुसार हमें बताया कि जिसे उसने अपने आप को ठान लिया था, हाँ, और आगे कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। 2 अध्याय का 6 पढ़ने के लिए मैंने बोला था, कहां पढ़ रहा है आप? इफिसियों 2 अध्याय अंकल। हाँ, इफिसियों 2 अध्याय का 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, हमको कहां बिठाया? स्वर्ग स्थान पर उन्हीं के साथ बिठाया। मेरा प्रिय भाई, मेरे को और आपको प्रभु ने उतार दे करके छोड़ा नहीं। प्रभु ने मेरे को और आपको स्वर्गीय स्थान पर बिठाया। क्या हम विचार कर सकता हूं? अभी आत्मिक रीति से हम स्वर्ग में बिठाया गया हुआ लोग, वही पद प्रभु ने हमको दिया, वही पद में प्रभु ने हमको लाया है। मैं और आप स्वर्ग स्थान पर बिठाया हुआ लोग। क्या मैं कितना प्रभु को धन्यवाद है। प्रेरित पौलुस ये आयत लिखने के ऊपर अथर्व में अपराध में मर चुके थे, और ऊपर ना आज्ञा मानने वाला आत्मा के अनुसार चलने वाला लोग था, और शरीर का अभिलाषा को पूरा करने वाला लोग था, और इस्राएल के साथ संबंध नहीं था, वाजा के संबंध नहीं था, मसीह नहीं था, परमेश्वर नहीं था, दूर था। यही हमारा योग्यता मसीह में आने के पहले। परंतु प्रभु ने हमको बचा करके क्या कर दिया? उन्हीं के साथ बिठाया। मेरा प्रिय भाई और बहन, कितना धन्य अनुभव प्रभु ने हमारा जीवन में दिया, ताकि मैं और आप लज्जित ना हो जाए। तब पौलुस ने कहा, आखिरी में मेरा प्रिय भाइयों बहनों, मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जाओ। कितना महत्वपूर्ण शब्द है, कितना महत्वपूर्ण प्रभाव का शब्द है। हमारा जीवन कितना भी हम प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति प्रशंसा करें, उन्हीं के चरणों पर हम गिर पड़े, एक ही शब्द बोल सकता हूं, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। मैं जरूर ये संसार में अपना ताकत के अनुसार नहीं चलेंगे, मैं उसी ताकत में
उसी प्रभाव में बलवंत हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। और 8वां विषय इधर 2 अध्याय का 20 में, 2 अध्याय का 20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। आमीन। इधर लिखा है, क्या है? प्रभु मेरे को और आपको एक महत्वपूर्ण इमारत का जीवित पत्थर बनाया है। ये इमारत का बुनियाद में कोने का पत्थर मसीह है और बुनियाद का पत्थर प्रेरित और भविष्यवक्ता है। उसके बाद में प्रभु ने मेरे को जीवित पत्थर बनाया। मसीह में आने के पहले हम असली पत्थर था। हमारा दिल भी पत्थर था। हमारा में कोई योग्यता और लियाकत नहीं था। कदापि कुछ गुण हमारे जीवन में नहीं था। मरे हुए निर्जीव पत्थर था हम लोग, जीवन नहीं था। ठीक है, पहला पत्रोस 2 अध्याय में जरा सा जाइए, उधर लिखा है 4 और 5 में 2 पत्थर के बारे में लिखा है। 4 में प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर है और 5 में विश्वासी जीवित पत्थर है। पढ़िए ब्रदर। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुल जीवता पत्थर है, तुम भी अब जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। ओके ब्रदर, इधर 4 आयत में पहला पत्रोस 2 का 4 में प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्थर है। उसी पत्थर के साथ में जीवित में जो निर्जीव पत्थर को जीवन दे करके क्या कर दिया है? मेरे को क्या किया? उसी पत्थर के साथ उसी इमारत में मेरे को शामिल कर दिया। ओ, अभी मैं निर्जीव पत्थर नहीं, जीवित पत्थर है। आप सोचेंगे पत्थर को जीवन मिल सकता हूं? मनुष्य का बुद्धि के अनुसार वो हो नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर पत्थर को जीवन दिया है। हम पत्थर से भी गिरा हुआ लोग था, कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु स्वर्ग का पत्थर जो दूर में पड़ा हुआ हम लोगों को, ऐसे निर्जीव पत्थर को प्रभु ने उठा करके ये सौभाग्य में लाया। क्या महत्वपूर्ण सौभाग्य! प्रभु ने मेरे को क्या मिलाया, क्या बनाया? जीवित पत्थर। कहां लाया? इस इमारत में। देखो, इफिसियों का पत्री में कलीसिया के लिए 3 अलंकार शब्द प्रयोग किया है। एक शरीर है, दूसरा इमारत है, तीसरा दुल्हन है। ये अलंकार शब्द इधर भी आ रहा है 2 अध्याय में। क्या है? इमारत। भाई, जब प्रभु आखिरी पत्थर को उधार दे करके ये इमारत का पूर्तिकरण हो जाएंगे, मेरा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएंगे। अभी तक इसका पूर्तिकरण नहीं हुआ है, इसलिए प्रभु देर कर रहा हूं। दूसरा पत्रोस में लिखा है,
जब वो आखिरी पत्र आ जाएंगे, प्रभु 100% नीचे आएंगे, मेरे को ले जाएंगे, आपको ले जाएंगे। अब पौलुस लेकर आओ, मेरा प्रिय भाई और बहनों, मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जाओ। क्या महत्वपूर्ण बात। मेरे पास अभी 4 मिनट है, 4 मिनट से मैं ये पूरा नहीं कर पाएंगे। आइए 9 जाइए, 9 आयत, तीसरा आयत में, तीसरा अध्याय में, खुशियों का पत्र तीसरा अध्याय में, और पहला आयत से लेकर 5-6 में तक आप जाए तो टाइम नहीं है, पढ़ना नहीं। उधर एक भेद के बारे में लिखा है। वो भेद यही है, क्या है? प्रभु ने यहूदी को और अन्य जाति को एक ही शरीर में लाया है। ऑलरेडी मैंने एक ही शरीर के बारे में बताया, इसलिए मैं विवरण नहीं दे रहा हूं। परंतु एक बात, मेरा प्रिय भाई, सुसमाचार यहूदी के लिए था पहले, उद्धार भी यहूदी के लिए था। जब यहूदी ने तिरस्कार किया, ये आशीष आपका जीवन में आया। रोमियों का पत्र, हमारे पास कोई योग्यता नहीं, प्रभु ने उनका योग्यता हमारा जीवन में दे करके, हमारा जीवन में दे करके इस यहूदी के साथ मेरे को क्या किया? मिलाया। अभी यहूदी नहीं, यूनानी नहीं, बारबेरियन नहीं, गुलाम नहीं, दास नहीं, स्वतंत्र नहीं, सब एक ही शरीर में, एक ही शरीर के साथ मिलाया गया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक विश्वासी को अलग अलग नहीं मिलता है। एक बार पेंतकोस्त का दिन में और दुनिया में एक बार बपतिस्मा हुआ है, उसी बपतिस्मा में आपको प्रभु मिलाया जा रहा है। एक एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उन्हीं में मिलाया जाता है। क्या महत्वपूर्ण, ये एक भेद है। मेरे को योग्यता नहीं था यहूदी के साथ जुड़ने का, परंतु प्रभु ने जुड़ करके एक ही शरीर बनाया। इसलिए प्रेरित पौलुस बता रहा है, आखिरी में मेरा प्रिय भाई, मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जाओ। 10 में एक बात है जो 4 अध्याय में, तीसरा अध्याय में छोड़ रहे, 4 अध्याय में एक ही बपतिस्मा के बारे में बता। ये एक ही बपतिस्मा जल का नहीं, इधर एक ही बपतिस्मा जो लिखा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया, इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूं, एक शब्द बोलेंगे। मेरा प्रिय भाई और बहन, स्वर्ग का इस योजना में शामिल होने का हमारे पास जरा सभी योग्यता नहीं था। परंतु उस महिमामय परमेश्वर मेरे को और आपको इस बपतिस्मा में एक ही बपतिस्मा में शामिल कर दिया। इसलिए पौलुस बता रहा हूं,
आखिरी में मेरा प्रिय भाई और बहनों, मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जाओ। और 5 अध्याय का 18 और 19 में एक महत्वपूर्ण बात मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूं। उधर बता रहा हूं, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना। ये पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के संबंध में अलग अलग भावना, अलग अलग विचार, अलग अलग उपदेश धरती में आया, परंतु जल्दी एक शब्द में बोलूं, पवित्र आत्मा का परिपूर्णता का मतलब पवित्र आत्मा का नियंत्रण में आना। जब नियंत्रण में आ जाए तो क्या आ जाएंगे? फल लाएंगे। जो फल गलातियों का पत्री 5 अध्याय में लिखा, आत्मा का फल। 10 हालेलुया बोलने से परिपूर्णता नहीं, ऊंचा शब्द से गाना गाए तो परिपूर्णता नहीं, अच्छा संदेश देने से भी परिपूर्णता नहीं। परिपूर्णता यही है, वो आत्मा का नियंत्रण में मैं और आप आना है, ताकि मुझसे और आपसे आत्मा का फल निकलेगा। परमेश्वर के लिए भी निकलेगा, सखपाई लोगों के लिए भी निकलेगा, अपना जीवन के लिए भी निकलेगा। ये बात बिल्कुल गंभीर है। Being filled with the Holy Spirit। आज मैं ये संदेश आपको देने के समय मेरा हृदय इतना आनंदित है। मैं ये समझता हूं, हर एक विश्वासी आत्मा में परिपूर्ण हो। जब परिपूर्ण हो जाए तो उस मसीह का प्रभाव में, उन्हीं का शक्ति में हम बलवंत हो जाए। आखिरी में हम किसका दुल्हन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन। दुल्हन शब्द आप समझ रहे हैं ना? एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक ऊंचा पद है। हर एक शादी में दूल्हा और दुल्हन के लिए एक श्रेष्ठ पद है। एक बार ये सौभाग्य उनका जीवन में मिलता है। परंतु मेरे को और आपको अनंत काल का समय में आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो मैं उनका दुल्हन होने के नाते, पूरा कलीसिया दुल्हन है, वो कलीसिया प्रभु के साथ पहुंचेंगे, हम उन्हीं के साथ विवाह में प्रवेश करेंगे। उसके लिए प्रभु ने बोला, मैं एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं जब तैयार करेंगे मैं आ जाऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, इतना उत्तम आशा के साथ हम लोग आगे बढ़े। आज नहीं हो तो कल प्रभु आएंगे। आप एक दुल्हन है, भूलना नहीं, कदापि भूलना नहीं। उस अधि महान, अधि श्रेष्ठ, अधि पवित्र दुल्हा के साथ आपको संबंध रखना है। क्या कितना पवित्रता आपका जीवन में आप कायम रखता है। आज प्रभु आए तो मैं उनका दुल्हन बन करके ऊपर जाऊं। मैं और आप कितना
उसके लिए तैयार है। कितना मैं और आप पवित्र है, हमारा जीवन क्या है, हमारा चाल चलन क्या है, हमारा तरीका क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा जीवन का रास्ता क्या है। आज रात प्रभु आपका जीवन में काम करे, यही हमारा आशा। आखिरी में मेरा प्रिय भाई और बहन, आप दुल्हन होने के नाते मसीह में और उनका प्रभाव में बलवंत हो जाए। प्रभु ये वचन के साथ आपको आशीष करे, धन्य करे। प्रभु का नाम जय हो।